ये वीडियो बीकॉम पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स और टॉपिक हमारा वही चल रहा है लास्ट वीडियो वाला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे हम 3 वीडियो बना चुके हैं, ये चौथा वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम मेथड ऑफ मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच को मापने की विधियाँ। तो हम मेथड पढ़ेंगे, कौन कौन से मेथड है जिससे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र कर सकते हैं। तो पहला है फ्लक्स की परसेंटेज मेथड, फ्लक्स की प्रतिशत विधि, फ्लक्स परसेंटेज मेथड। इससे पहले 3 वीडियो में हम जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट कर रहे थे वो इसी मेथड से कर रहे थे, परसेंटेज मेथड से। इसके अंदर हम क्या लेते हैं, या फिर इनकम लेना, इनकम अगर डिमांड इनकम की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या किसी भी टाइप्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमको फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं, एक फैक्टर में जो चेंज हुआ, एक फैक्टर तो वही रहेगा, डिमांड क्वांटिटी इन डिमांड है ना, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, एक फैक्टर तो सेम रहता है, मतलब क्वांटिटी ऑफ डिमांड में क्या परसेंटेज चेंज हुआ। और दूसरा फैक्टर कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कीमत हो सकता है, या दूसरा फैक्टर कौन सा हो सकता है, कीमत की जगह इनकम, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा। अब एक फैक्टर चेंज हो जाएगा, एक में कीमत की जगह क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगी, और अगर एक में क्वांटिटी में चेंज हो जाएगा तो एक में दूसरी वस्तु ये क्या हो जाएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। एक में एक्स कमोडिटी की मांग में प्रतिशत परिवर्तन हो जाता है और वाई कमोडिटी की कीमत में परिवर्तन। तो एक में तो क्वांटिटी डिमांड ही रहेगा। अब चाहे हम अगर प्राइस इलास्टिसिटी का कैलकुलेशन करें, एक फैक्टर तो क्वांटिटी इन डिमांड रहेगा, या हम इनकम इलास्टिसिटी को कैलकुलेशन करें, या हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, तो एक फैक्टर तो यही रहता है, मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन रहा, और दूसरा फैक्टर हम कौन सी टाइप्स ऑफ डिमांड निकाल रहे हैं उस पर बेसिस करता है। तो इसके हमने फॉर्मूले में लिया है प्राइस इलास्टिसिटी, और मेथड है फ्लक्स का परसेंटेज मेथड। तो इसके अंदर कैसे इलास्टिसिटी निकलेगी, इसके अंदर हम पहला फैक्टर ले लेंगे, मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अतः इफ अगर अब मांग में कितना 20% चेंज होगा और कीमत में 10% चेंज होगा, तो सीधा परसेंटेज को डिवाइड कर दो, और ये 2, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या निकल गई 2। अब ये कितनी हो गई, अब लास्ट वाले वीडियो में हमने डिग्रीज पढ़ी थी, तो ये क्या हो गई, हाईली इलास्टिक हो गई। हाईली इलास्टिक मतलब सेकंड कैटेगरी की हो गई। अब हम 1 गुना अगर प्राइस में चेंज करेंगे तो क्वांटिटी इन डिमांड में कितना चेंज होगा, 2 गुना होगा, ठीक है ना। तो ये 2 गुना चेंज हो गया। और अगर हम मांग में 10%, अगर ये सेकंड एग्जाम्पल है, ये पहला हो गया, ये सेकंड में 10% चेंज किस में किया, पहले प्राइस में चेंज देखते हैं, प्राइस में 20% चेंज किया, तो डिमांड कितनी चेंज हो गई 10%। उसके रिस्पॉन्स में प्राइस 20% चेंज हुई, तो उसके रिस्पॉन्स में डिमांड 10% चेंज हो गई, तो 10 डिवाइडेड बाई 20 हाफ आया, ये 0.5 है। तो ये कौन सी हो गई, ये 4th कैटेगरी हो गई। इकाई से कम लोचदार मांग मतलब लेस इलास्टिक हो गई। इलास्टिसिटी क्या है, 1 से कम है, तो ये लेस इलास्टिक हो गई, और ये हाईली इलास्टिक हो गई। ये सेकंड कैटेगरी की हो गई डिग्री, और ये 4th डिग्री का हो गया। अलग अलग एग्जाम्पल है, डाटा अलग अलग लेंगे तो अलग अलग आ जाएगा। ये सबसे इजी मेथड है, और पिछले वीडियो में हमने जितनी भी इलास्टिसिटी का कैलकुलेशन किया था वो इसी मेथड से किया था। अब मेज़र करने की 4th मेथड है, तो हम 2 मेथड को तो इस वीडियो में समझेंगे, जिसमें से एक को हमने समझ लिया, फ्लक्स का परसेंटेज मेथड, और अब सेकंड है जो हम समझेंगे, और 2, 3rd और 4th नेक्स्ट वीडियो में। अब सेकंड है मार्शल की कुल व्यय रीति, टोटल आउटले मेथड। मार्शल ने जो इलास्टिसिटी को कैलकुलेशन करने का तरीका बताया, उसके अंदर उन्होंने कोई फार्मूला नहीं दिया, उन्होंने बस बताया कि क्या 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 रिस्पॉन्स होगा अगर अलग अलग डिग्री होती है। डिग्री हमने पढ़ी थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो पहला उन्होंने फर्स्ट स्टेज, प्रथम अवस्था, ऊपर इसकी हेडिंग है विभिन्न कीमतों पर मांग तथा कुल व्यय, मतलब डिफरेंट प्राइस पे क्या मांग रहेगी और कितना एक्सपेंसेज रहेगा। उन्होंने प्राइस को एक्सपेंसेज से जोड़ के और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेशन करने का तरीका बताया। टोटल आउटले मेथड मतलब कुल व्यय, मतलब किस प्राइस पे कितना, अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी या बराबर होगी या कम होगी, हाईली इलास्टिक होगी, लेस इलास्टिक होगी,
और इलास्टिक होगी, सब अलग अलग स्टेज में होगा, तो उसका अपने एक्सपेंसेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके बेसिस पे उन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझाने की कोशिश की। ठीक है ना, इस प्रकार से उन्होंने डिस्क्राइब की। तो विभिन्न डिफरेंट प्राइस पे दो डिमांड और एक्सपेंडिचर को देखेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में अपन प्राइस ले लेते हैं। प्राइस पर यूनिट पहले 1 रुपये थी, फिर 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 प्राइस है ये। सेकेंड स्टेज में हमने क्या लिया है, इलास्टिसिटी ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है मतलब हाईली इलास्टिक हो गई। ये बराबर है, यूनिट के बराबर है, मतलब जितना चेंज होगा उतना ही, जितना प्राइस में चेंज होगा उसका रिस्पांस क्वांटिटी में सेम रहेगा। ये इलास्टिक है और ये लेस इलास्टिक है, मतलब ई बराबर लेस देन 1 है ना, तो जितना प्राइस में चेंज होगा उतना क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा। तो मार्शल ये समझाना चाहते थे कि है ना, प्राइस में जो चेंज होगा उसका अपने टोटल एक्सपेंडिचर में या प्राइस में जो भी चेंज होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, तो उसका अपने एक्सपेंसेज में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पहले जो फर्स्ट स्टेज को लेते हैं, तो फर्स्ट स्टेज में उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की, जब हमारे प्राइस 1 रुपये थी, क्या हम इस टेबल को नीचे से देखते हैं, 4 रुपीज़ थी, क्वांटिटी डिमांड क्या कर रहे थे, 100 कर रहे थे। तो 100 इंटू 4 क्वांटिटी थी नहीं, और 100 थी, सॉरी प्राइस क्या थी पर यूनिट 4, और क्वांटिटी डिमांड कितनी थी 100। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना हुआ, ये एक्सपेंडिचर का कॉलम है, टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 400 हो गया। अब प्राइस 4 से क्या हुआ, 3 हो गई। 3 होने पे क्या हुआ, 1 रुपये प्राइस कम हो गई। तो अब प्राइस कम होती है तो उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, बढ़ जाता है। प्राइस जब कम होता है तो क्वांटिटी इन डिमांड बढ़ जाता है। तो इस केस में क्या हुआ, 100 से क्वांटिटी बढ़ के 200 हो गई। तो अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 600 हो गया। फिर प्राइस कम हुई, फिर क्वांटिटी बढ़ गई, एक्सपेंडिचर हो गया 800। फिर प्राइस कम हुई और प्राइस कम हो गया 4 से कितनी हो गई, सब्सिक्वेंटली कम होते होते 1 रुपये हो गई। और अब हमारा एक्सपेंसेज कितना हो गया, क्वांटिटी इन डिमांड बढ़ के 1000 हो गई। पहले 4 जब प्राइस थी तब 100 थी क्वांटिटी डिमांड, और अब बढ़ते बढ़ते प्राइस जब कम हुई तो 1000 हो गया। हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 1000। तो मार्शल ये समझाना चाह रहा था कि जब इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा हो, मतलब हाईली इलास्टिक हो, यूनिट से ज़्यादा हो इलास्टिक, 1 से ज़्यादा है ना, ग्रेटर देन हो 1 हो इलास्टिसिटी, यानी हाईली इलास्टिक हो, तो जैसे जैसे प्राइस कम होगी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे एक्सपेंडिचर कम होता चला जाएगा। ठीक है ना, इसका क्या, प्राइस में थोड़ा चेंज करेंगे तो क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज होगा। अब बढ़ेगी प्राइस तो क्वांटिटी कम भी जल्दी स्पीड से होगी। देखो प्राइस डबल हुई है लेकिन क्वांटिटी कितनी हुई, 500 की जगह 400 हो गई है, मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज होगा कंपेयर में, प्राइस के कंपेयर में, क्योंकि हाईली इलास्टिक। अब सेकंड स्टेज इन्होंने क्या ली, इन्होंने बोला यूनिट के बराबर, मतलब इलास्टिक है। अब देखो इसमें जब प्राइस 1 रुपीज़ थी तो कितनी क्वांटिटी डिमांड थी 1, और टोटल एक्सपेंडिचर 1। अब इसमें क्या, प्राइस जस्ट डबल हुई तो क्वांटिटी जस्ट आधी हो गई, इन्वर्स रिलेशनशिप है ना, तो एक्सपेंडिचर रिमेन सेम रहा। अब फिर प्राइस बढ़ी 3 रुपये, तो सेम इलास्टिसिटी 1 है ना, तो इसमें क्या, क्वांटिटी डिमांड इतनी कम हो गई कि एक्सपेंडिचर बढ़ ना पाए ना घट पाए, एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट है। अब फोर्थ में भी जब हुआ तो कंज्यूम करने वाली क्वांटिटी क्या हुई, 250 पे आ गई और एक्सपेंडिचर सेम है। तो इस केस में जब इलास्टिक डिमांड होगी सेकेंड या यूनिट के बराबर होगी इलास्टिसिटी, तो एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब सेकंड स्टेज, इसमें तो क्या हुआ था, एक्सपेंडिचर कम हुए थे प्राइस बढ़ने पे, और प्राइस घटने पे एक्सपेंडिचर बढ़े थे। लेकिन सेकंड स्टेज में क्या, कोई चेंज नहीं आता, प्राइस चेंज होने पे क्वांटिटी इस प्रकार से एडजस्ट हो जाती है कि एक्सपेंडिचर सेम रहता है। अब थर्ड स्टेज में चलते हैं। थर्ड स्टेज में क्या होगा, लेस इलास्टिक है। इस केस में क्या, जब 1 रुपये था तो क्वांटिटी डिमांड 1000 थी, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी 1000 हो गया। अब सेकंड केस में क्या हुआ, इलास्टिक है नहीं, लेस इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है ना, इलास्टिसिटी क्या है 1 से कम है। तो इस केस में क्या हुआ, प्राइस तो बिल्कुल जस्ट डबल हो गई है लेकिन डिमांड उस रेशियो में कम नहीं हो पाई, डिमांड 500 नहीं हो पाई, डिमांड कम ही चेंज हुई है, मतलब चेंज तो हुई है लेकिन लेस इलास्टिक है इसलिए ज़्यादा चेंज नहीं हो पाया। तो हमारा एक्सपेंडिचर बन के 600 हो गया, सॉरी 1600 हो गया, 1600 रुपये हो गया, 1600 हो गया। और थर्ड केस में क्या हुआ, थर्ड केस में भी क्वांटिटी ज़्यादा, प्राइस तो बहुत चेंज बढ़ गई है लेकिन क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज नहीं आ पा रहा। तो इस केस में क्या होगा, देखो ट्रेंड देखो, एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जाएगा। तो मार्शल ने इस प्रकार समझाया कि अगर ज़्यादा इलास्टिक होगी तो प्राइस बढ़ेगी,
तो एक्सपेंडिचर घटेगा और प्राइस घटेगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। सेकंड स्टेज में उन्होंने बताया कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और थर्ड स्टेज में उन्होंने बताया कि प्राइस बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो उन्होंने इस प्रकार से इसको समझाने की कोशिश की। ये इन्होंने डायग्राम भी बनाया। अब वापस टेबल और डायग्राम है, ये टेबल दूसरी है। अब इसमें पहले ए को ए ले लो। अब ए से क्या हुआ है, प्राइस क्या थी 10 रुपये, क्वांटिटी डिमांड 10 थी, टोटल एक्सपेंडिचर कितना टी, टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस इंटू क्वांटिटी 100 हुआ। अब 100 हुआ ना एक्सपेंडिचर, लेकिन अब प्राइस क्या हुआ, बिल्कुल आधी हो गई है। तो ये क्या है, हाईली इलास्टिक है। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या है, एक से ज़्यादा है, तो क्या हुआ, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब ये आधी हुई तो ये 2.5 गुना बढ़ गई। तो क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2.5 है। तो इस केस में क्या हुआ, एक्सपेंडिचर बढ़ गए। तो डायग्राम में देखो, पहले प्राइस कितनी थी, पी थी, प्राइस क्या हुई, कम हुई। कम होने से क्या हुआ, ए से बी, ये देखो हाईली इलास्टिक है। इस केस में क्या हुआ, एक्सपेंडिचर नीचे देखो, एक्सपेंडिचर एन से बढ़ के एम हो गए, है ना। तो ए बी पे क्या हुआ, एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ये उन्होंने डायग्राम बताया, ए से बी पे गए तो एक्सपेंडिचर क्या बढ़ रहा है। अब बी के अंदर क्या है, ये इकाई के बराबर है, यूनिट्स के बराबर है, मतलब जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही क्वांटिटी इन डिमांड में चेंज होगा। अब 10 पे 10 क्वांटिटी थी, 100 पहले, तो जब प्राइस आधी हुई तो क्वांटिटी भी जस्ट डबल हो गई, ठीक है ना। इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो एक्सपेंडिचर रिमेन कितना कांस्टेंट रहा, 100 का 100 ही रहा। अब देखो बी से सी पे आए, देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आए तो क्या हुआ, एक्सपेंडिचर सेम है, एम पे ही है, एक्सपेंडिचर में कोई कमी नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं, सेम है, एक्सपेंडिचर यहाँ का यही है। और थर्ड केस में क्या होगा, लेस इलास्टिक है। तो इस केस में क्या होगा, जब प्राइस घटेगी तो एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। 10 से 5 रुपीज़ हुई ना, तो सी से डी पे आया तो एक्सपेंडिचर क्या हुआ, एम से एन पे शिफ्ट हो गए, तो एक्सपेंडिचर कम हो गया। इस टेबल में भी देखो ना, अगर प्राइस घटेगी तो क्या होगा, प्राइस घट रही है ना 4 पे, लास्ट वाले स्टेज पे आ जाओ, थर्ड पे। पहले कितना 4 से प्राइस थर्ड पे आई तो एक्सपेंडिचर 2400 से घट के क्या 2100 पे हुआ ना, 2400 था, फिर 2100 रह गया, और प्राइस कम हुई तो एक्सपेंडिचर कम होता चला जाता है। तो यही डायग्राम बता रहा है कि मतलब पहले अगर इलास्टिक ज़्यादा होगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और यूनिट के बराबर हुई तो कांस्टेंट रहेगा, और लेस इलास्टिक होगी तो एक्सपेंडिचर प्राइस घटने पे घट जाएगा। ठीक है, ये दो मेथड हमने समझे वीडियो में। दो मेथड जो है हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करने के नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।